जय श्री हरि विष्णु। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरिये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्य अंतकारिणे। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान श्री वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 13 दिनों के बाद जीवात्मा बल प्राप्त करती है और यमदूतों के साथ यम मार्ग पर निकल पड़ती है। उसके इस यम मार्ग की यात्रा में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं? भगवान श्री हरि गरुड़ को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि गरुड़देव मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है उसकी आगे की यात्रा भी वैसे ही होती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हों तो उसे यम मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है और वह आनंद पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हों तो उसे अत्यंत कठिनाई होती है और यमलोक की यात्रा करते समय उसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी आत्मा को पापी आत्मा कहा जाता है। यमलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करती है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में यमदूत पापी जीवात्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी जीवन भर पाप में अनुरक्त रहते हैं उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भौहों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुश, कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चीत्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में जब पापी जाता है तो शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हे पक्षीराज, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर अर्थात नगर पड़ते हैं जो इस प्रकार से हैं: याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्रभवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्रभवन, बहवापद, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्तभवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताढ़्यपुर और बहुभीतिपुर। ये 16 पुर हैं जो कि अत्यंत भयंकर और कष्ट देने वाले हैं। सबसे पहले जब पापी याम्यपुर के मार्ग में प्रविष्ट होता है तो दर्द से कराह कर चिल्लाता है, हे पुत्र मेरी रक्षा करो। ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ वह अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती रहती है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष होते हैं जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते हैं। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वह वहां पर खाता है। तदंतर वहां से उसकी यात्रा सौरिपुर के लिए होती है। चलता हुआ मार्ग में वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जल दान नहीं किया। गौओं की क्षुधा शांति के लिए गौचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। अतः हे शरीर, जैसा तूने किया है
उसी के अनुसार अब तू अपना निस्तारण करेगा। उस सौरपुर में काम रूपधारी इच्छानुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गौग्रास आदि दान किया है और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का दान ही किया है। पुराणों में वर्णित तीर्थों की यात्रा नहीं की, इसलिए जैसा तूने किया है उसी में अपना निस्तार करेगा। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है। मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है। मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली और न तो हिमालय की गुफा में जाकर तप ही किया है। अरे, मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं कर पाया। इसलिए हे शरीर, जैसा तूने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तारण करेगा। हे पक्षीराज, चौथे मास में जीव शैलागमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है, मैंने न तो ज्ञान मार्ग का लाभ लिया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया और न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ ज्ञान अर्जन ही किया है। अतः हे शरीर, अब जैसा तूने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करेगा। मृत्यु के 5वें मास में वह क्रौंचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्रादि के द्वारा दिए गए 59 मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए 5म मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टशो अर्थात अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्री, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता था जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी माता कहाँ है, पिता कहाँ है, स्त्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है और मित्र कहाँ है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहां केवल स्वकर्मार्जित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है, हाँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव
यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहां पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहां पर वह षाण्मासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उस पर भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, मेरे माता पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में बैतरणी नामक एक नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीप से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने बैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने बैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने बैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षीराज, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए बैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में बैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वह गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर उसे विष्णुलोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक बहवापद नामक नगर में आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक सोदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिघ के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्नान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया है। हे मूर्ख, अब जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही भोग कर। हे पक्षीराज, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां वह स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके नानाक्रंद नामक नगर की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे बचनों के द्वारा किए गए मनोविनोदों के बीच मेरा भोजन होता था और कहाँ भाला बर्छियों तथा मूसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नानाक्रंदपुर पहुंच जाता है। तदंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हाय, कहाँ मेरे पुत्र अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबाया करते थे और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र के समान कठोर हाथों से मेरे पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है, कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कटी पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे पक्षीराज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है, हाय, कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे इस सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयोवर्षण नामक नगर में वह मृतक उनाब्दिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदंतर वर्ष बीतते ही वह शीताढ़्य नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है,
अरे कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जिह्वा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुंह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी उसी जिह्वा को काटा जा रहा है। तदंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुभीति नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का वर्णन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वह याम्य लोक 44 योजन में फैला है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्युकाल तथा अंतक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बहुत ही भयानक लगता है। उनकी भाव भंगिमाएं तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशी, द्वादशी, छठ मास तथा वार्षिक तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खग श्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़देव, मृत्यु के पश्चात संय मणिपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने तुम्हें सुना दिया है। तो यह थी 13 दिनों के बाद जीवात्मा का यमदूतों के साथ यम मार्ग पर निकलना। उसके इस यम मार्ग की यात्रा में आने वाले 16 नगरों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।